सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम बेबे नानकी जी की सगाई, शादी और गुरु नानक देव जी का एक अतीत साधु से मुलाकात, उसकी साखी सुनेंगे। तो एक बारी चैत वैसाख में जयराम जी, जो सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले थे, वो अपने कार्य से तलवंडी में आए हुए थे। तो एक बारी वो राय बुलार जी के पास बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर किन्हीं खत्रियों के घर में मेरी सगाई की बात करें। तो राय बुलार जी ने कहा, यहाँ बेदियों के घर में आपकी चर्चा चल रही है। तो जयराम जी के साथ एक ब्राह्मण आया हुआ था, जो उनका रसोइया था और वो बहुत ही भला था। इधर राय बुलार जी ने मेहता कालू जी से कहा कि आपकी बेटी की सगाई के लिए बात कर सकते हैं जयराम जी से। तो कालू जी ने कहा कि जो बेटी वाले होते हैं वो अपना रिश्ता स्वयं नहीं लेकर जाते, अगर किसी में कोई कमी होती है तब बेटी वाले रिश्ता लेकर जाते हैं। ये उस समय की बात थी। तो राय बुलार जी ने कहा कि ये हमारी बेटी है और तुम तकलीफ मत करो। इस पर उन्होंने जयराम जी से कहा कि पराई बेटी का हाथ मांगने में कोई हुकूमत नहीं होती, आप बड़ी अधीनगी से, नम्रता से रिश्ते की बात करें। तो उन्होंने बोला कि जो आपके साथ ब्राह्मण आए हुए हैं वही आपकी शादी की बात कर सकते हैं। तो फिर जो निधि ब्राह्मण जो साथ आए हुए थे वो गए और राय बुलार जी से मिलकर रिश्ते के लिए बात की। उन्होंने कहा कि कालू जी, आप भी खतरे हैं और ये जो जयराम जी भी खत्री परिवार से हैं, तो दोनों का रिश्ता भला बनेगा। कालू जी ने राय बुलार जी को कहा कि आपका हुक्म सिर माथे। तो इस तरह आने वाले वैसाख में दोनों का विवाह जो है वो हो गया। इस प्रकार बेबे नानकी अपने पति के साथ सुल्तानपुर लोधी चली गई। दो ही लोग थे जो बाबा नानक की निरंकार से जुड़े होने की बात समझते थे, एक तो थी बेबे नानकी और दूसरे राय बुलार जी। तो बेबे नानकी जी अपने ससुराल के परिवार में चली गई। फिर एक दिन की बात है कि बाबा नानक जी जब 20 बरस के हुए तो गुरु नानक देव जी उनकी जो इच्छा होती वो करते, जिस तरफ जाते उसी तरफ चले जाते, जहाँ बैठते वहीं बैठे रहते। इस तरह से समय बीतता गया। तो एक दिन एक शहर के 12 तीर्थ साधु आया हुआ था, तो गुरु नानक देव जी की उनसे मुलाकात हुई। गुरु नानक देव जी के पास उस समय सिर्फ एक गड़वा और एक सोने की छाप थी, यानी मुंदरी थी। तो अतीत ने गुरु जी से पूछा, बच्चा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा नाम नानक निरंकारी है और मैं खत्री होता हूँ। फिर इस पर अतीत साधु ने कहा, तुम भी निरंकारी और हम भी निरंकारी, तो कुछ हमको दे। गुरु नानक देव जी ने अपनी छाप यानी मुद्री और गड़वा अतीत साधु के आगे रख दिया। अतीत ने कहा कि नानक जी, ये हम तक पहुँच गया, तुम इसको अपने पास रख लो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो मुख से हमने वचन दे दिया हम उसको वापस नहीं लेते, तो ये अब आपका है। फिर अतीत साधु ने कहा, तुम असली निरंकारी हो, हम तो नकली निरंकारी हैं। फिर गुरु नानक देव जी उठकर घर को आ गए। जब घर पहुंचे तो पिता कालू ने पूछा कि गढ़वा और छाप कहाँ है। तो गुरु नानक देव जी चुप कर रहे और कुछ बोले नहीं। तो फिर कालू जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा, मेरे घर से निकल जा, तुम मेरी बात समझते नहीं हो। एक तो काम काज नहीं करते हो, ऊपर से जो तुम्हारे पास होता है वही दान करके आ जाते हो। कभी 20 रुपए का साधुओं को भोजन खिला दिया, कभी अब गढ़वा और छाप जो है वो देकर आ गए हो। तो जब गुरु नानक देव जी का पर राय बुलार जी ने सुना कि कालू ने गुस्सा किया है, तो राय बुलार जी ने तत्काल कालू जी को अपने पास बुलाया। वो पहले भी कह चुके थे कालू जी को कि नानक पर गुस्सा मत किया कर, जो भी उनका तरफ से कोई आपका नुकसान होगा तो वह मैं पूरा करूंगा। और राय बुलार जी ने कालू जी को कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको जयराम जी के पास भेज देते हैं, सुल्तानपुर लोधी में रहेंगे, वहाँ पर कुछ काम काज करेगा।
तो कालू ने हाँ कर दी। तो राय बुलार जी ने एक पत्र लिखकर नानक जी को दे दिया और कहा कि आप सुल्तानपुर लोधी में जयराम जी के पास चले जाओ। नानक जी जब चलने लगे तो माता जी से मिलने के लिए गए। माता जी बैराग करने लगी तो नानक जी ने उनको धरवास दिया, धैर्य दिया। तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुम चाहे कुछ नहीं करते थे लेकिन मेरी आंखों के सामने तो रहते थे, वहाँ तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। तो नानक जी ने माता जी को अपने मोह से निकाला और परमेश्वर का सिमरन करने के लिए कहा और बाले जी को साथ लेकर वो सुल्तानपुर लोधी की तरफ चले गए। सम्मत 1544 में वो बेबी नानकी के घर में पहुँचे तो बेबे नानकी गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ी। तो नानक जी ने कहा कि बेबे जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं, ये तो ठीक नहीं है कि आप मेरे पैरों को हाथ लगा रही हैं। तो बेबे नानकी जी ने कहा, तो आप सच कहते हैं। बेबे नानकी ने कहा कि मैं तुम में साधारण आदमी देखूं तो ये बात ना करूं ना, मैं तो तुमको परमेश्वर का रूप जानती हूँ। फिर वो जयराम जी भी घर पर आए तो वो भी समझते थे, क्योंकि राय बुलार जी ने समझा दिया था कि जो नानक है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का रूप है। उन्होंने भी नानक जी को पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपको परमेश्वर करके जानता हूँ, ये मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप मेरे पास पहुँचे हैं और मुझे दर्शन दिया है, मैं निहाल हुआ हूँ। इस पर नानक जी ने कहा कि आप मुझे किसी कार्य में लगवा दें। तो भैया जयराम जी ने कहा कि मैं आपको नवाब दौलत खान के मोदी खाने में लगवा देता हूँ। इस प्रकार नानक जी को मोदी खाने में कार्य दिलवा दिया गया। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।